everyone. Today we will study about polymorphism in Nidaria. तो polymorphism Nidaria में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे कि polymorphism एक्चुअली होता क्या, व्हाट इज polymorphism. सो अगर हम बात करते हैं बेटा polymorphism की, सो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, poly and morph. और जब हम बात कर रहे हैं poly और morph की, तो वर्ड poly means many and morph means forms. तो मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है बहुत सारी फॉर्म. सो व्हेन एन इंडिविजुअल या हम कह सकते हैं अ स्पीशीज एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, दे टेंड या दे सेड टू एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब कि अगर कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि मतलब उसमें क्या हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है. ज़्यादातर जो हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म इज मेनली सीन इन फाइलम निडारिया. एक तो हमें फाइलम निडारिया में देखने के लिए मिलता है, दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में. आर्थ्रोपोडा में भी क्या होता है, अगर आप बीज का एग्जांपल लो, टर्माइट्स का एग्जांपल लो, तो ये लोग क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं. कॉलोनीज बना के अलग अलग जो बीज है या अलग अलग जो टर्माइट्स है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. उसमें भी इनका होता है कि जो सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस हुए हैं वो क्वीन है, ये जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो क्वीन है, जो नहीं कर सकते वो स्टेराइल मेल्स हो गए. सो बेसिकली हमें पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, निडारिया में और आर्थ्रोपोड में. पॉलीमॉर्फिज्म ना बेसिकली क्या होता है, देखो, सम एनिमल्स लिव्स इन कॉलोनीज बना के, ग्रुप बना के रहते हैं. अब ये जो कॉलोनी है वो बेसिकली दो टाइप की हो सकती है. कॉलोनी में क्या होगा कि या तो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. एक जैसे काफ़ी सारी स्पीशीज़, काफ़ी सारे इंडिविजुअल रह रहे हैं और वो अलग अलग काम कर रहे हैं. दूसरा क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म्स लिव टुगेदर एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अलग अलग जो फॉर्म्स है वो एक साथ रह रही हैं और उनके फंक्शंस भी अलग अलग है. तो ओवरऑल जो कॉलोनी है वो एक सर्वाइविंग इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लग जाती है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म. कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर एक ही इंडिविजुअल के डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया. अब जब हम बात करते हैं निडेरिया की, इन निडेरिया देयर आर टू फॉर्म्स. निडेरिया के अंदर दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं और वो दो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. एक फॉर्म है पॉलिप्स और दूसरी फॉर्म है मेड्यूसा. पॉलिप्स एंड मेड्यूसा. अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं. इनका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक बॉडी प्लान है, द बेसिक बॉडी प्लान इज सेम बट दे डिफर इन शेप, साइज एंड फंक्शन. तो इनका जो बेसिक बॉडी प्लान है वो सेम है. बेसिक बॉडी प्लान क्या था, अगर आपने निडेरिया पढ़ा हो तो उसके अंदर हमने उसके फीचर्स पढ़े थे कि निडेरिया का बेसिक बॉडी प्लान होता है, उसमें दो लेयर्स होती हैं. ठीक है. आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, सबसे इनरमोस्ट लेयर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, और उनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज मीजोग्लिया. तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो येलो कलर की शो करी हुई है, ये क्या है, मीजोग्लिया. जो अंदर वाली लेयर है वो हो जाएगी हमारी गैस्ट्रोडर्मिस, जो बाहर वाली लेयर है वो हो जाएगी हमारी एपिडर्मिस, और यहाँ जो खाली स्पेस है दैट विल बी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. तो उसको हम बोल देंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. जस्ट अ मिनट. सो दिस इज द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ पॉलिप्स एंड मेड्यूसा विच इज सेम. लेकिन फिर ये वेरी कहाँ करते हैं, इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दोस. अगर हम बात करते हैं पॉलिप्स की, तो पॉलिप्स क्या है, पॉलिप्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो है ट्यूबुलर बॉडी स्ट्रक्चर है. और वेयर एज जो इनका जो मेड्यूसा है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये क्या है, अम्ब्रेला लाइक. ये होते हैं बेंथिक, ये होते हैं पेलाजिक, मतलब सरफेस पे ऊपर की लेयर्स में स्विमिंग मिलेंगे. ये हमें क्या मिलेंगे, बेंथिक. जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टाइप का. ये जो बॉटम है ये अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनके टेंटिकल्स. तो बेसिकली जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड को हम बोलेंगे ओरल एंड. ओरल मतलब जहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है. और जो डिस्टल एंड है, जो एंड इनका दूर की तरफ है, डिस्टल एंड है, उसको हम बोलते हैं
एब ओरल एंड, ठीक है। इनके जो टेंटिकल्स प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओरल एंड पे। सो द टेंटिकल्स आर प्रेजेंट एट द ओरल एंड। ओरल एंड पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, ये किसी ना किसी एक सॉलिड सपोर्ट से अटैच्ड होते हैं एट देयर एबोरल एंड। जो इनका लोअर वाला एंड है वो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से बॉटम से अटैच होगा। उसके अलावा ये बेंथिक फॉर्म है, ये हम पढ़ चुके हैं। दे मेनली रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मेथड्स। तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, हालांकि सम ऑफ द पॉलिप्स कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल, वो गेमीट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं वो पॉलिप्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल मेथड से। फिजन हो सकती है, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, ज़्यादातर बडिंग हमें देखने के लिए इनमें मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब अगर यही हम बात करते हैं मेड्यूसा की, तो दे आर अम्ब्रेला लाइक, उनके अम्ब्रेला लाइक शेप है, वो पिलाजिक फॉर्म है। ये जो थे ये थे सिसाइल, मतलब कि मूव नहीं करते, वेयरएज दीज आर फ्री स्विमिंग, ये बहुत इजीली इधर से उधर मूव करते रहते हैं। इनका जो मतलब दे आर नॉट अटैच टू एनी सबस्ट्रेटम एक्चुअली। माउथ इज प्रेजेंट एट द कॉनकेव साइड ऑफ द अम्ब्रेला। ये जो अम्ब्रेला टाइप शेप है इसके कॉनकेव साइड पे, अंदर वाली साइड पे इनका माउथ प्रेजेंट होता है और टेंटिकल्स भी वहीं प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स आर प्रेजेंट at the rim of the umbrella। अगर हम यहाँ ये जो पूरा रिम होगा ना, जो पूरा सर्कल होगा, यहाँ पे इनके टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। सो बेसिकली दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। नाउ दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स। अच्छा, ये दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सो बेसिकली ये गेमीट्स फॉर्म करते हैं, गेमीट्स फॉर्म होंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म था, या तो पॉलिप है या तो मेड्यूसा है, इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आता है, ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म they have alternating sexual and asexual generations. This is known as alternation of generation, या फिर जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या होगा, इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने के लिए मिलेगी। और वन थिंग विच आई वाज सेइंग इज, अब सपोज करो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से हमने ले लिया ओबेलिया, बिकॉज ओबेलिया एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। अगर हम ओबेलिया की बात करते हैं, उसमें पॉलिप फॉर्म भी है, उसमें मेड्यूसा फॉर्म भी है, ठीक है। दे लिव इन कॉलोनीज। तो ये पॉलिप और मेड्यूसा जब एक साथ पूरी कॉलोनी बना के रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओबेलिया। अब पॉलिप में भी ना देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिप। पॉलिप में भी हमें अलग अलग टाइप मिलेंगे, वो जो न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे होंगे, वो जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ डिफेंस परफॉर्म कर रहे होंगे। उसी तरह मेड्यूसा के भी डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ बेसिकली इज वन ऑफ द क्लास ऑफ फाइलम निडेरिया। तो अगर हम हाइड्रोजोआ में पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, हमें अलग अलग टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? डाइमॉर्फिज्म का मतलब हुआ कि वो जो स्पीशीज है उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। सो दे हैव टू टाइप्स ऑफ जूऑइड्स। ये जो डिफरेंट फॉर्म होती है इनको हम क्या बोल सकते हैं? जूऑइड्स। इनके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ जूऑइड्स होते हैं। वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ जूऑइड्स के हैं, गैस्ट्रोजूऑइड। गैस्ट्रोजूऑइड का काम क्या होगा? बेसिकली न्यूट्रिशन में, फूड को कैप्चर करना, फूड इनगल्फ करना या उसके डाइजेशन में। दूसरा है गोनोजूऑइड्स। गोनोजूऑइड्स का काम होगा रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, ठीक है। तो अगर कोई स्पीशीज में सिर्फ दो फॉर्म्स प्रेजेंट है तो उसमें कौन से टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म हो गया? डाइमॉर्फिज्म। उसको हम बोल सकते हैं दैट दीज आर डाइमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स। उसी तरह अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जिसमें तीन टाइप के फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्राइमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, या इसको हम बोल सकते हैं ट्राइमॉर्फिज्म। तो बेसिकली दे हैव थ्री टाइप्स ऑफ
जूऑइड्स। इनके पास 3 टाइप ऑफ जूऑइड्स होंगे। लेट्स से इनके पास जो 3 टाइप ऑफ जूऑइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? गैस्ट्रोजूऑइड्स, न्यूट्रिशन के लिए तो होगा ही होगा। उसके अलावा गोनोजूऑइड्स जो हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, और उसके अलावा हो गए डेक्टाइलोजूऑइड्स। डेक्टाइलोजूऑइड्स जो है डिफेंस में हेल्प करते हैं, गोनोजूऑइड्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन में बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ये जो जूऑइड्स होंगे वो मेड्यूसा फॉर्म के होंगे। और गैस्ट्रोजूऑइड्स जो है वो न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगे, या फिर कभी कभी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं सिंपली बाय बडिंग। गोनोजोइड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो गोनोजोइड्स मतलब वो गोनोफोर्स बना रहे हैं, गिमीट्स बना रहे हैं, और वो गिमीट्स सिर्फ किस में बनेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जो ओबेलिया विच इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, तो ओबेलिया जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ अ ट्राइमॉर्फिक निडेरियन। सो एज आई टोल्ड यू कि जो पॉलिप्स होते हैं वो भी डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं। पॉलिप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के बेसिस पे। जैसे कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? गैस्ट्रोजूऑइड्स हो सकते हैं, गोनोजूऑइड्स हो सकते हैं, और डेक्टाइलोजूऑइड्स हो सकते हैं। उसी तरह मेड्यूसा आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो अगर हम इनके टाइप्स देखें तो इसमें हमारे पास होते हैं न्यूमैटोफोर्स, उसके अलावा इसमें हमें सेकेंड टाइप मिल सकता है ब्रैक्ट्स, या हम बोल सकते हैं ब्लास्टोसाइल्स मिल सकते हैं। एक होते हैं नेक्टोकैलिसिस। ठीक है, ये हेल्प करते हैं बेसिकली, दिस इज नेक्टो, ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। न्यूमैटोफोर्स मेनली हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में और स्विमिंग में, मतलब एनी हाउ लोकोमोशन में तो हेल्प कर ही रही है। ब्रैक्ट्स हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन में। सो बेसिकली दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स विच में अकर इन पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो हमने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म है जो एग्जिस्ट कर रहा है 2 डिफरेंट फॉर्म में, पॉलिप एंड मेड्यूसा। दीज आर टोटली डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो शेप है, जो इनका अरेंजमेंट है वो अलग है। एंड ये पॉलिप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, मेड्यूसा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ कि पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो देखने के लिए हमें मिलती है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका यूज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है डिविजन ऑफ लेबर, क्योंकि अब डिफरेंट फॉर्म्स या हम बोल सकते हैं डिफरेंट जूऑइड्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा लेस कंपटीशन, तो कंपटीशन इनके बीच में कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि नाउ दे हैव डिफरेंट हैबिट, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन। सो बिकॉज अब इनकी जो हैबिट्स है वो कॉमन नहीं है, तो फूड के लिए, स्पेस के लिए, या बाकी चीज़ों के लिए भी दे डू नॉट शेयर कॉमन हैबिट्स। और अगर कॉमन हैबिट्स नहीं शेयर करें तो लेस चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो होंगे। सो ओवरऑल इसकी वजह से दिस पॉलीमॉर्फिज्म, दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो जेली फिशेज हो, सी एनिमोन्स है, कॉरल्स हैं, उसके अलावा बिलियाज, हाइड्रस, ये सक्सेसफुली एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर जाता है इनके पॉलीमॉर्फिज्म को। तो अगर हम एक बार दोबारा से देखें कि इनके बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, सेसाइल हैं, वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सिलेंड्रिकल है आउटलाइन में, नियरली इस टाइप की बॉडी है इनकी। टेंटिकल्स अपर एंड में होते हैं, माउथ जो होता है वो सर्कुलर होता है, वेलम एंड सेंस ऑर्गन्स इनके पास एब्सेंट होते हैं, वेयरएज यहाँ पे मेड्यूसा के पास वेलम और सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये फ्री स्विमिंग है, सेक्सुअल है, इनकी शेप अम्ब्रेला लाइक है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला में, टेंटिकल्स तो दोनों में प्रेजेंट है। इनका जो माउथ है वो 4 साइडेड है और लोअर एंड पे,
सिमिलरली आप यहाँ से भी पॉइंट देख सकते हो, दीज आर मोर एंड लेस सेम पॉइंट्स कि यहाँ पे इनका जो शेप है और स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो आई यूज टू अटैच मोर देन 1 और 2 पिक्चर्स सो दैट जो पॉइंट्स आपको ईजी लगे आप इजीली पिक कर सको और लर्न कर सको। सेंस ऑर्गन एब्सेंट है, वेलम एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टैटोसिस प्रेजेंट होते हैं विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेड्यूसा जो पॉलिप्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग और ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू गेमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप और डिटेल पढ़ोगे जब हम ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म या जब हम ओबेलिया की लाइफ हिस्ट्री लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, देन वील गो इनटू इट इन फर्दर मोर डिटेल। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये डायग्राम पॉलिप की, ये सबसे सिंपल वाली डायग्राम्स अटैच करी हैं बिकॉज डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड एज आई टोल्ड यू कि पॉलीमॉर्फिज्म लीड्स टू मेटाजेनेसिस, उससे मेटाजेनेसिस होता है मतलब कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो ये मेड्यूसे हैं, ये गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे एग एंड स्पर्म, जो फ्यूज़ करेंगे तो होएगा जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद विच विल फॉर्म ब्लास्टुला और फिर बनेगा प्लानोला। प्लानोला हमने पढ़ा था सेलियन फीचर्स में कि इनकी लार्वल फॉर्म को बोलते हैं। प्लानोला एक जगह सेटल हो जाएगा और वहाँ पे कॉलोनी बननी स्टार्ट हो जाएगी थ्रू एसेक्सुअल बडिंग। और ये जो बना तो बाद में जो कॉलोनी बन रही है वो बेसिकली कौन से फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म है। तो बेसिकली जो मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा विल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस पॉलिप, और पॉलिप ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे पॉलिप्स है, पॉलिप्स ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और क्या बनाएंगे, मेड्यूसा। तो मेड्यूसा से पॉलिप बन रहा है, पॉलिप से मेड्यूसा बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। सो विद दिस वी आर डन विद पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया। होप आपको ये समझ में आया हो। कीप स्टडिंग, थैंक यू।